नमस्कार। आप देख रहे हैं कूस जीएस रिसर्च इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज आपको यूपीएससी और राज्यों की पीएससी परीक्षा के मेंस में पूछे जा सकने वाले एक प्रश्न का विस्तृत उत्तर बताएंगे। यह वीडियो ऑडियो में होगा। प्रश्न है, परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। भारत में उपनिवेशवाद के आगमन से पूर्व यह देश विश्व में औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र था। भारत को ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध थी तथा कृषि एवं हस्तशिल्प एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे एक के बाद एक देशी रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। राज दरबार में चित्रकार, शिल्पकार, कवि, लोक कलाकार तथा पुजारियों जैसे काफ़ी संख्या में लोगों की नियुक्ति थी। जब भारतीय राजाओं ने अपना अधिकार खो दिया तो इन पेशेवरों को अपने संरक्षकों से वंचित होना पड़ा। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इनके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत को मुख्यतः लंदन से आने वाले तैयार माल के लिए बाजार के रूप में तथा सस्ते कच्चे माल के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा। इस प्रकार अंग्रेजों ने स्थानीय कारीगरों को हतोत्साहित करने तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अनुबंध करने वाले बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नीतियों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से नष्ट करने का प्रयास किया, जिसमें वे सफल भी हुए। इंग्लैंड ने भारतीय औद्योगिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए एक पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई। जब भारतीय वस्तुएं यूरोपीय बाजार में उच्च शुल्क के साथ पहुंचती थी, तब ब्रिटिश माल भारतीय बाजारों में शुल्क मुक्ति के साथ पहुंच बनाए हुए थे। पारंपरिक साप्ताहिक बाजार यानी हाट आधारित वस्तुएं विनिमय प्रणाली में गिरावट आई और पारंपरिक कारीगरों को अपनी उपज के लिए खरीदार मिलना मुश्किल हो गया। अपने पारंपरिक व्यवसायों से वंचित कारीगर आजीविका के लिए भूमि पर वापस आ गए, जिसने जमीन पर निर्भरता तथा दबाव दोनों को बढ़ा दिया। साथ ही किसानों को उन फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया गया जो अंग्रेजों की मांग के अनुरूप थी। जैसे बिहार तथा बंगाल के किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा निर्मित नीति ने लोगों को अत्यधिक निर्धनता के दुष्चक्र में छोड़ दिया। कपड़ा, चमड़ा, तेल, मिट्टी के बर्तन आदि जैसे प्रमुख कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए तथा उत्पादन का कोई वैकल्पिक स्रोत भारत में स्थापित नहीं हो पाया। पारंपरिक कुटीर उद्योगों को नष्ट करके आत्मनिर्भर गांवों को कृषि उपनिवेश में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा करने का प्रयोजन यह था कि आगामी शताब्दियों में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सके। आपको हमारा यह ऑडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर बताएं। और यदि आपका कोई प्रश्न हो जिसका आप विस्तृत उत्तर जानना चाहते हों तो कृपया उस सवाल को कमेंट करें। धन्यवाद।